रोल है। आज वक्त पे बिल आ रहा है मैडम, कैसे देखती हैं महिलाओं को, मजलूमों को वक्त की संपत्ति को फायदा मिले, केंद्र सरकार चाह रही है, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? देखिए, मुझे ये समाचार पत्रों से मुझे पता चला कि भारत सरकार ने अभी कोई एक्ट ला रहे हैं और उसमें बदलाव करके थोड़ा और उसको महिलाओं के लिए और कल्याणकारी योजनाओं उनके लिए देने के लिए और इस पे प्रोग्राम चलाएंगे। और जो लोगों ने नाजायज़ तरीके से वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है तो उसको भी छुड़ा करके उसमें कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैंने जहाँ तक और भी पढ़ा है कि भारत सरकार उस वक्फ ज़मीन को खुद ले लेगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी और भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि वक्फ की ज़मीन कुरान के कानून में ना बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, ना दान की जा सकती है, क्योंकि वो खुद दान की हुई ज़मीन होती है। और जो दान करता है इसी मकसद से करता है ताकि वक्फ का मकसद पूरा हो। जो गरीब और असहाय समाज के दबे कुचले बिल्कुल मायूस हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए उस ज़मीन पर आश्रय होम बने, मदरसे बने जो मॉडर्न टेक्निक के हों, और स्कूल बने, शिक्षा संस्थान बने, हॉस्पिटल बने, आश्रय होम बने, ताकि उसमें तलाकशुदा और बेवाएं और अनाथ बुज़ुर्ग और बच्चे वहाँ रह करके और उसमें शिक्षित हों, अपना रोज़गार और कारखाना चलाएं, ताकि देश के साथ अपने भी परिवार और समुदाय को खुशहाल और विकासशील हो जाएं। तो अगर ये भारत सरकार की नीति मुस्लिम समुदाय जो दलितों से भी बदतर हालत में जी रहा है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तो ये अगर वो कर रहे हैं समाज के लिए तो ये एक सराहनीय कदम है। मैं स्वागत करती हूँ और ये वक्फ की ज़मीन को कोई भी ले नहीं सकता है। मैडम, आमतौर पे देखा गया आप बहुत लंबे समय से समाज सेवा कर रही हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। वक्त की इतनी संपत्ति है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन आखिर अब तक लाभ क्यों नहीं आम लोगों को मिला जो बेचारे कमज़ोर लोग थे? ये एक अफसोसी और शर्मनाक बात है कि वक्फ की ज़मीनों के लिए समाजी बराबरी, समाजी खुशहाली के लिए और समाज में हर फर्द, हर मेंबर, हर नागरिक शिक्षित हो, इस मकसद को ख़त्म करके कुछ धनाढ़ और पैसे वाले लोगों ने उस ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और उस पे अपने कारोबार और अपने हित में उस पर काम करने लगे, जिससे वो उन्हीं का ही फ़ायदा हुआ। और मुस्लिम समुदाय आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ गया, कमज़ोर हो गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत सरकार अपने लाभकारी योजनाएं उसमें लागू करे और जिन लोगों ने इस ज़मीन को कब्ज़ा किया उन पे कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे और उनकी जब्त और वक्फ की जब्त की हुई ज़मीन को छुड़ा करके उन ज़रूरतमंदों को दिया जाए। उसमें आश्रय होम होना चाहिए, शिक्षा संस्थान होने चाहिए, मस्जिदें होनी चाहिए, मदरसे होने चाहिए और कारखाने लगने चाहिए, ताकि मुस्लिम समुदाय किसी के आगे हाथ न फैलाए, मोहताज न रहे। भारत सरकार के सहयोग से ये आत्मनिर्भर हों और शिक्षित हों और देश विकास करेगा, हर फर्द, हर समुदाय विकास करेगा। 100% एजुकेशन होगी, 100% रोजगार होगा। धन्यवाद।